हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल ऑल अबाउट लर्निंग पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की जो पोलराइजेशन होती है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो क्या होती है पोलराइजेशन? क्या होता है पोलर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक? क्या होता है जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक कैपेसिटर के बीच में हम प्लेस करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम जब प्लेस करते हैं तो क्या होता है, क्या नहीं होता, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिहेवियर बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्ट फॉर्म में EF लिख देता हूँ मैं। ठीक है। तो क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, आप सबसे पहले तो ये समझिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है। तो डाइलेक्ट्रिक सिंपल एक मटेरियल है, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक की आप डेफिनेशन देखिए, डाइलेक्ट्रिक इट्स अ टाइप ऑफ मटेरियल it is a type of material which is insulator। ठीक है, which is insulator but induced। तो ये जो है ये इंड्यूस करता है क्या, चार्ज, इंड्यूस चार्ज ऑन अपोजिट टर्मिनल्स। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जो चार्ज को इंड्यूस कर देता है ऑन अपोजिट टर्मिनल्स व्हेन व्हेन एक्सटर्नल, हाँ, व्हेन एक्सटर्नल सोर्स इज अप्लाइड। दैट मीन्स जब आप बाहरी फोर्स, या फिर सॉरी, फोर्स में यहाँ पर अलग यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पर बाहरी जब आप करंट इस मटेरियल को देंगे तो एक इंडक्शन होगी चार्जेस की अपोजिट फेसेस के लिए। सपोज करिए कि ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो आपने इसे इस जगह पर पॉजिटिव दिया, इस जगह पर इसने नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट का मतलब यहाँ पर यही है कि इस तरफ यहाँ पर पॉजिटिव हमारा इंड्यूस हो जाएगा और इस तरफ हमारा नेगेटिव जो है चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, आगे की प्रोसेस हम समझेंगे, पहले आप डाइलेक्ट्रिक की सिंपल ये डेफिनेशन देख लीजिए। ठीक है। अब आगे जो चीज़ है इसमें समझने वाली ये है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक टाइप्स आप ऐसे लिख दीजिए, टाइप्स आगे दो टाइप की। ठीक है। टाइप्स जो है एक नॉन पोलर कहलाती है, नॉन पोलर, और एक टाइप जो है वो इसकी पोलर कहलाती है। ठीक है। आप नॉन पोलर से ऐसे समझिए कि आपकी जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो भी होगा उसका जो सेंटर है वो कोइंसाइड करेगा। ठीक है। और पोलर की जो बात करें हम, तो पोलर में क्या होता है कि कोइंसाइड वो नहीं करेगा। दैट मीन्स आप ऐसे समझिए कि आपका ये पॉजिटिव है, ये ही इसमें ही नेगेटिव है, और इनका जो सेंटर है वो कोइंसाइड करेगा, सॉरी, नॉन पोलर में करेगा। और जो नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव के जो चार्ज के जो सेंटर हैं वो कोइंसाइड करेंगे, और पोलर में जो आपके सेंटर में कोइंसाइड नहीं करेंगे। ठीक है। आप इसकी सिंपल सी एग्जांपल ऐसे देख लीजिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है आप एग्जांपल लिख दीजिए। ठीक है। और इसकी एग्जांपल नॉन पोलर की आप ऐसे डायग्रामेटिकली भी देख लीजिए कि इसका जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं करेगा। तो आप ऐसे पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा और एक नेगेटिव यहाँ पर होगा, एक नेगेटिव यहाँ पे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर इनका जो सेंटर है वो नहीं, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, यहाँ पे इसका होगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स जो हैं आप ये लिख दीजिए, हाइड्रोजन, दैट मीन्स H2। इसकी एग्जांपल
हाइड्रोजन H2O, हाँ हाइड्रोजन नहीं पानी H2O। और दूसरी जो एग्जांपल आप इसकी लिख सकते हैं NH3 अमोनिया भी लिख सकते हैं, और तीसरी आप इसकी HCl लिख दीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी है, दो दो तीन तीन एग्जांपल्स इसकी, ठीक है। तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक। अब आगे की हम बात करते हैं कि क्या होगा जब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, दैट मीन्स जो पोलराइज करती है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो होगा ये, हम एक कैपेसिटर जो है हम सपोज करके चलते हैं, ये हमने एक कैपेसिटर ले लिया, हमने इस प्लेट पे इसकी पॉजिटिव लगा दिया सोर्स, और इस पे हमने इसका नेगेटिव सोर्स लगा दिया, ठीक है। अब हम इसके बीच में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हुआ, जिसका नाम हम लेके चलते हैं E0 वेक्टर, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और दिमाग में रखनी है कि आपका जो पोलराइजेशन वेक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E0। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये जो इंड्यूस चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम आप इसमें रखेंगे। तो सपोज करिए कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर रख दिया, ठीक है, इसके अंदर हमने रख दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ माइनस 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 माइनस, ठीक है, प्लस प्लस। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली हो रहा है कि ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो ले ली है, बट ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है कौन सी है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये एक नॉन पोलर है, क्योंकि नॉन पोलर में जो ये जो है ये पोलर है, ठीक है। तो इसके जो यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो अपेयर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इसमें लगाई है, यहाँ पर ये पॉजिटिव इसको इलेक्ट्रोड दे दिया, यहाँ पर नेगेटिव दे दिया, तो यहाँ पर इंड्यूस जो है चार्ज यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ठीक है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E0 के, क्योंकि जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा पोलराइज होगा। अब P जो है वो इज इक्वल्स टू A, या फिर अल्फ़ा भी आप इसे, ये अल्फ़ा ही है, आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, अल्फ़ा इंटू E0, ठीक है। अच्छा, एक इसमें और चीज़ देखने को मिलती है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वेयर अल्फ़ा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and is called as molecular polarizability, ठीक है। तो ये जो अल्फा है ये मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी इसकी कहलाती है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो ये ही पोलराइजेशन आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल सोर्स दे करके एक चार्ज को इंड्यूस करवाया जाता है, तो वो ही पोलराइजेशन है। और डाइलेक्ट्रिक की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम एक्सटर्नल इसमें करंट देते हैं तो इसमें चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है। तो ये पूरा जो कंक्लूजन निकलता है कि ये जो है ये पोलराइज करता है, दैट मीन्स चार्जेस को पोलराइज करके ये इंड्यूस कर देता है चार्जेस को। और ये जो चार्जेस हैं ये अपोजिट होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये नेगेटिव इंड्यूस कर देगा चार्ज, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये इसे एक आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, तो P वेक्टर, दैट मीन्स पोलराइजेशन करंट जो है इसके बीच में भी तो करंट होगा, तो ये जो है ये पोलराइजेशन करंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। वहीं E जो है टोटल करंट जो है वो बराबर होगी, टोटल में से जब इसको निकालेंगे तो वो ये वाली करंट निकल जाएगी, तो ये होगी E0, मतलब होल में से ये वाली माइनस करेंगे, ठीक है,
आप इसे इक्वेशन 1 लिख दीजिए। तो ई पी जो है वो बराबर हो जाएगी ई नॉट माइनस ई के। ठीक है, आपको अगर टोटल करंट पता होगी, ठीक है, कि कितनी दे रहे हैं, और ई नॉट पता होगी, तो आप ई पी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखें, लेकिन आगे हमको एक चीज़ और पता है कि ई नॉट जो है, ई वेक्टर सॉरी जो है वो ई नॉट बाय के बराबर। ठीक है, और आगे अगर हम ई पी सॉरी यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ, भूल गया, ई की वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ई पी की वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन के बराबर। तो वहीं आगे ई पी इज इक्वल टू ई नॉट, ये के हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ई नॉट बाय के, इसके ऊपर वेक्टर वेक्टर लगा दीजिए, ये दोनों कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। तो ई पी इज इक्वल टू ई नॉट के माइनस 1/k। तो ये जो ई की वैल्यू है, ई वेक्टर जो है यहाँ पर ये एक ई वेक्टर जो है ना, ये एक रिड्यूस्ड करंट है, मतलब कि टोटल में से ही जब इसमें से ये निकाल देंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगी करंट। तो ये जो है, ये पोलराइजेशन करंट जो है वो ये आ जाएगी हमारी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला, ये वाला रिजल्ट जो है ये याद रखना है, क्योंकि पोलराइजेशन करंट किसके बराबर होती है, ई नॉट आपको दी गई होगी, और आपको के माइनस 1/k, के की वैल्यू भी आपको दी हुई होगी, तो आपको वहाँ से सिंपल आप पोलराइजेशन करंट जो है वो निकाल सकते हैं कि कितनी करंट जो है वो बन सकती है या बनेगी जब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम आप प्लेस करेंगे किसके बीच में, एक कैपेसिटर या फिर आप सर्किट के बीच में जब हम इसके प्लेस करेंगे। एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया दोस्तों कि कैसे ये जो बीच का जो चार्ज है, आप इसे ऐसे भी गोला गोला कर सकते हैं। तो ये बीच का जो चार्ज है ये न्यूट्रलाइज करेगा, दैट मीन्स इक्वल होगा, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव नेगेटिव 2 है, तो ये अपोजिट और इक्वल है, तो ये जो है ये एक तरीके से इसका नेट जो है वो 0 रहेगा। तो बाहर जो चार्ज रहेगा ये माइनस माइनस इस तरफ रहेगा, प्लस प्लस इस तरफ रहेगा, तो इस वजह से ये जो है ये पोलराइजेशन हो जाती है और इंड्यूस हो जाती है एक करंट इसके बीच में, स्लैब के बीच में, और उस करंट को हम नाम दे देते हैं पोलराइजेशन करंट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि कैसे जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो बिहेव करता है जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।